विदाई हिंदू हिंदू बाय बाय। अब जब हिंदू ओबीसी की बात आ गई, जब एसटी एससी का बात आ गए, तो अब कहने लग गए कि नहीं, घोड़े को क्या, गधे को क्या घोड़ा बनाना है, गधे को घोड़ा बनाना है। उनके ऊपर क्यों एक्ट नहीं लग रहा है भाई? उनको ऐसे लगा के अंदर कर दो ना, जिसने पूरी तरीके से एससी एससी ओबीसी को तुरंत ही उन्होंने गधा बोल दिया है, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। कि यही लोग कहते थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, झंडा उठा उठा के घूम रहे थे। अब सबकी सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि तुम्हारा जो दुश्मन मुसलमान नहीं है, जो तुम कहते थे ना मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। अब मुसलमान सुकून से सोए होंगे आराम से कम हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। मुसलमानों को तो ये लोग दुश्मन बना के तो इनको पाकिस्तान भेज रहे थे। कोई इन लोगों को कहते टिकट काट देते थे, वीजा भी दे रहे थे कि चलो पाकिस्तान बांग्लादेश भेजो। तुम लोगों को कहाँ भेजे भाई? अब तो तुम लोग मोदी का विरोध कर रहे हो। आप बताइए ये क्या कुछ हो रहा है देश के अंदर? ये अगर करना ही था भला तो अच्छे से लेके आते ना एक्ट, जो ओबीसी के लिए भला हो। किसका समर्थन में? यूजीसी का समर्थन में थी। अब विरोध किस बात के लिए करूं मैं? लेकिन सरकार का तो विरोध करना। अभी आपने बताया कि कोर्ट रूम के कल जो बात हुई थी, कह रहे कोर्ट रूम में सरकार की पक्ष जो रख रहे थे, उन्होंने उनका पक्ष लिया ही नहीं था, कह शांत बैठे हुए थे, कोई बोला नहीं। देखो तुषार मेहता कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कह रहे प्रभाकर मिश्रा जी का आपने वो देख लीजिए, उसमें बताया गया जा रहा है कि कुछ बोला ही नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि इसको रोका जाए। ये चाहते यही थे। क्यों? आप तो कह रहे जात पात को करो विदाई हिंदू हिंदू बाय बाय। अब जब हिंदू ओबीसी की बात आ गई, जब एसटी एससी का बात आ गए, तो अब कहने लग गए कि नहीं, घोड़े को क्या, गधे को क्या घोड़ा बनाना है, गधे को घोड़ा बनाना है। उनके ऊपर क्यों एक्ट नहीं लग रहा है भाई? उनको ऐसे लगा के अंदर कर दो ना, जिसने पूरी तरीके से एससी एससी ओबीसी को तुरंत ही उन्होंने गधा बोल दिया है, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। और तुरंत जो है एक्शन हुआ है और रोक लग गया, सुप्रीम कोर्ट से रोक लग चुका है। आप समझे? इसीलिए आप एसटी एससी ओबीसी वालों को समझना पड़ेगा, जो आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना, आपका छोटा सा एक हिस्सा सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ आपको जो शिकायत करने का एक मौका मिल रहे थे, उसी में इनका इतना बवाल काटा। और उसके बाद आप समझिए कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात देश का क्या हालत होने वाले है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप को समझ जाइए कि देश के अंदर जो है हुड़दंग मचाने वाले जो लोग हैं ना, आज मोदी का पुतला जला रहे हैं। कल तक जब कहते थे सरकार जो करेगा अच्छा ही करेगा, सरकार जो सोच के आए अच्छा ही सोच के लाए होंगे, आप देखें कि वो लोग ही इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग मुट्ठी भर है, लेकिन 85% आप मुँह ताक रहे हैं। आज देख रहे कि इनका खुद का जज नहीं है, खुद का जो है बड़ी बड़ी पोस्ट में लोग नहीं है। इसीलिए लोगों को समझना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान से उठ के है ना, आपस में देखे कि हो क्या रहे। और आप जो है मुसलमान वाले भी खुश हो के अभी खाना खाना चाहिए, बिरयानी खाइए और खुश रहिए, क्योंकि अब जो है हिंदू हिंदू आपस में लड़ने लग गए हैं। तो क्या लगता है कि अब आगे क्या इसमें देख रही हैं आप? सुप्रीम कोर्ट से तो फिलहाल रोक लग गया ना। क्या सरकार और इस पर कोई बिल या कोई संशोधन? कुछ नहीं होने वाले। सरकार से उम्मीद करते हैं। कौन सी सरकार? ये बीजेपी सरकार। इस सरकार से उम्मीद करते हैं आप करनी सेना वाले तमाम सेना कह रहे थे कि इनको घर में घुसने नहीं देंगे, इनको मारेंगे बीजेपी वालों को। आप बताइए, आप इसी सरकार से उम्मीद करें कि ये भला करेंगे? ये सरकार नहीं करने वाले। प्रधानमंत्री को भी तो गाली पड़ रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री को भी तो गाली पड़ रहा है। कौन से एक्शन? किसके ऊपर? कहाँ देख रहे हैं ये लोग? सवन समाज से, अरे कुछ नहीं करने वाले। बीजेपी में नेता किसका है? बीजेपी का है। बीजेपी वाले नंगा होकर उल्टा तवा में, गरम तवा में बैठ जाए ना, तब भी विश्वास नहीं कर सकते इनके। और आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर विश्वास करें, कुछ नहीं करने वाले। ये सिर्फ झुंझुना पकड़ाते हैं एसटी एससी ओबीसी वालों को, बाकी किसी को कुछ नहीं देने वाले। इससे आप उसमें मत रहिए कि एसटी एससी ओबीसी को कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाले। अगर एक खेस के ना लेना तब कुछ नहीं हो सकता। अब सरकार इसमें क्लियर तरीके से बता देते, ये वो कर देते, समझा देते सवन समाज को। ये कहा जा रहा है ना कि अब तो जात पात रही नहीं है, जिस तरीके से ये कानून लेके आप देख लिया, के खिलाफ। आप देख लीजिए ना, जात पात रहा कि नहीं रहा, ये सरकार समझा देते सवर्णों को। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आप जो लोग कहते थे हिंदू राष्ट्र बनेंगे, जो लोग कहते हैं कि जात पात का विदाई होगा, इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनेंगे, और सबको कह रहे मुसलमानों को तो ये लोग दुश्मन बना के तो इनको पाकिस्तान भेज रहे थे। कोई इन लोगों को कहते टिकट काट देते थे, वीजा भी दे रहे थे कि चलो पाकिस्तान बांग्लादेश भेजो। तुम लोगों को कहाँ भेजे भाई? अब तो तुम लोग मोदी का विरोध कर रहे हो। नेपाल जाओगे क्या? तो यही सबसे बड़ी बात है ना। तो ये नेपाल जाएंगे क्योंकि और तो कहीं जाने वाले हिंदू राष्ट्र तो कहीं है नहीं, नेपाल ही था। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, सुनिए, जो विरोध में बात करेगा ना तो इनको लगता था कि वो देशद्रोही है, वो किसानों के पीछे पड़ जाते थे। जो का आंदोलन में जो लोग कर रहे थे उनको पाकिस्तानी बता दिया जाता था। अब आप बताइए, आप इनको क्या बताया जाए
इसीलिए समझिए देश के अपने मुद्दे पे आइए और अपना मुद्दा जो है उसमें लड़िए। और ST SC OBC को समझना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र के नाम से ही आपको ठग रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाले और आपको फिर से वहाँ सदियों पुराने उस रिवाज और रीति रिवाज में लेके जाना चाहते थे जहाँ से बाबा साहब ने निकाल के लाए थे, जहाँ से बाबा साहब ने आपको ताज बनाया, जहाँ से बाबा साहब ने आपको जीने का अधिकार दिया। आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं ये लोग। कल तक तो संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष बताया जा रहा था, लेकिन ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात ताल ठोक के कह रहे थे। ये कौन सी बात करे? इसी से पता चल गया UGC ने कि ये लोग जो दोगला चरित्र है, इनका दो मुँह बात है। देश के अंदर अमन और शांति रहने दो। देखिए सर, डिस्क्रिमिनेशन ना 2-3 तरीके का होता है यूनिवर्सिटीज़ में। आप देखिए, एक तो वो होता है कि आप जो अपने फ्रेंड ग्रुप्स बना रहे हो तो वो पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड बना रहे हो, है ना, क्योंकि यूजुअली बात करते करते या कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होता है यूनिवर्सिटी में तो पता चल जाता है आजू बाजू वाले बच्चे को कौन सी कास्ट का है, क्या है, कौन से कैटेगरी का है। सो आप एक तो ये हो गया कि आपने फ्रेंड जोन अपना ये कर लिया कि अब पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को आप फ्रेंड जोन कर रहे हैं। दूसरा कि आप बैठेंगे तो उनके साथ में, बात तो उनके साथ में, पर मानसिकता आपकी यही है कि यार ये नीची जाति का है तो हमको जैसे अभी आपको रिसेंटली बताती हूँ, इलेक्शन चल रहे थे, ठीक है, ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। इलेक्शन चल रहे थे और मैं तो विमेन कॉलेज से हूँ, तो व्हाट आई सॉ वहाँ कि अगर आपको प्रमोशन करना है और वो लड़की एक ST है और एक प्रमोशन करना है एक स्वर्ण लड़की को या जनरल लड़की को, तो शी सेड कि मैं ऐसे लोगों का प्रमोशन नहीं कर सकती, चाहे तो मेरे दोस्त ही क्यों ना हो, मैं प्रमोशन करूँगी वो भी अपर कास्ट लड़कियों का, वो भी जो खूबसूरत है। तो इसमें रेसिज्म भी आ गया, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो आप बैठ क्यों ना जाए किसी के साथ में, खाना क्यों ना खा ले, इससे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हो जाता। रंग भेद का भी सामना रेसिज्म भी है। लड़की अगर ख़राब दिख रही है, कलर ख़राब है तो उसमें, और अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की है तो उसमें, है ना। तो आप सोचिए 2-3 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन है जो स्टूडेंट को देने पड़ता है और विमेन को तो ज़्यादा झेलना पड़ता है। एक तो आप विमेन है, ऊपर से आप किसी लोअर कैटेगरी की हैं, ऊपर से अगर आपका रेसिज्म आपके साथ में हो रहा है तो आपका कलर भेदभाव भी वहाँ पे आपका हो जाता है कि आप काली हैं तो आप गोरी हैं तो आपके साथ में ये होगा, आपके साथ में वो होगा। क्योंकि एक बार जो गोरे दिख जाते हैं तो एक तो यही इम्प्लीमेंटेशन जाता है कि अरे गोरे तो हो सकता है जनरल है। लेकिन पढ़ने लोग आते हैं यूनिवर्सिटियों में, कहा जाता है भाई पढ़ने लिखने वाले लोग तो बड़े सभ्य होते हैं। नहीं, पढ़े लिखने वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि उनको ज़्यादा पता होता है ना बहुत सारी चीज़ें, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। दे डू नो एवरीथिंग वेरी वेल सर, बहुत अच्छे से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि कैसे जताना नहीं है, वो ये भी जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेट कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फीमेल्स के साथ भी बहुत होती है और मैंने आपको सीधा सीधा बताया, ये मैंने देखा है अभी रिसेंट इलेक्शन में जो हमारे हुए थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और ऐसे ही मेल्स के साथ में भी होता है। वो नाम ले लेके पुकार देते हैं, ये तो भंगी है और भंगी और भंगे, ये होता है, हमने देखा है। तो कोई नई बात नहीं है जो लोग बोलते हैं। अब उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी होगी तो वो बात अलग है, पर ये सारी चीज़ें होती हैं, कॉमन है, बहुत कॉमन कर दिया गया इन सब चीज़ों को। कहते हैं कि भाई गाँवों में जातिवाद होता है। नहीं, गाँव में सामने सामने से होता है कि हम तुम्हारे साथ खाएंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, तो हम इक्वल बैठेंगे नहीं। पर यहाँ पे पीठ पीछे होता है कि पता चल गया कैसी है तो इसको दिखाना भी नहीं है, पर इसके साथ में फ्रेंडशिप भी नहीं रखनी है। ऐसा होता है, ये ज़्यादा खतरनाक है कि मानसिकता सामने वाले का, अगर आपको पता है ना कि ये हमारे साथ में भेदभाव करेगा तो वो ज़्यादा ठीक है कि पता है कि भेदभाव ही करेगा, पर अगर उसके दिमाग में जो चल रहा है उसके ज़ुबान पे नहीं है ना, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। ये तो मुझे पहले ही पता था कि इसमें रोक लगने वाले थे, क्योंकि ये पहले से शुरू से ये पता था, क्योंकि बनाए इस तरीके से है कि लोगों को लगे कि जल्दी से इसको जो ST SC वाला जो है ये थोड़ा सा खुश कर दिया जाए और उसके बाद जो है उनको थोड़ा सा खुश करे और उसके बाद ये है कि इसको सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। OBC वर्ग इसको जोड़ा गया था, SC ST के लिए तो पहले देखिए OBC को जोड़ा गया था, लेकिन पेट में दर्द किसके हो रहे थे? पेट में जो दर्द हो रहा था, पेट में दर्द तो इन लोगों की हो रहे थे ना। और उसके बाद आप देखें कि कल तक कह रहे थे सरकार जो करेगा अच्छा ही करेगा, सरकार जो करेगा सब अच्छा ही करेगा, लेकिन जब सरकार ने करा उसके बाद ये लोग पेट में दर्द होने लगे और किस तरीके से ये लोग परेशान किया है आप खुद देखिए। इन्होंने बनाया इस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट में रोक लग जाए, और रोक लग गया है कि इनका अपना बात भी रह जाए कि हमने करा है इन लोगों के लिए, और इनका वो भी हो जाए कि भाई हमने कर भी दिया और नहीं भी कर दिया, इसलिए तो इनका आवाज़ नहीं निकल रहे थे। आपको क्या लगता है कि बनाए इस तरीके से ये एहसान नहीं किया है? जनरल वालों को फंसाया जाएगा। देखिए ऐसी बात है, ये सरकार उनको अच्छे से वो हटा
सकते थे, उनकी जो गलतफहमी है उसको हटा सकते थे। आप बताइए कि जो कह रहे हैं कि उनका ओबीसी को लेके तो इनका पेट में दर्द हो गया, इतना टाइम से जो एसटी एससी ओबीसी को जो सता रहे थे उसका जवाब कौन देंगे? आज तक आप बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहाँ पर जो जनरल कास्ट को किसी जाति के नाम पे सताया गया हो। सताया किसको जाता है? सताया उनको जाता है, एसटी एससी ओबीसी को सताया जाता है। और सताया किसको जाता है? क्या आपको किसी की जात के, किसी दूसरे अपर कास्ट को किसी जात के नाम पे कहीं मारते हुए देखा है आपने? रोहित वेमुला जैसे तमाम जो लोग हैं, तमाम एग्जाम्पल है जिन्होंने सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि उनको जात के नाम पे सताया गया है। और इसी वजह से इस तरह से उनका एक्ट लेके आना पड़ा इस देश के अंदर। आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, काहे आप हवा निकल गए भाई। ये सिर्फ वोट के लिए लेके है, इनको पता कि 7 जो है इनकी वोट से ये लोग जीत नहीं सकते। 85% है, लेकिन उसके बाद भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन में आया और तुरंत रोक लगा दी। सोचने वाली बात है, क्या कर रहे हैं 85% में ताली बजाते रहो और 85% ताली ही बजाते रहेंगे कि